युग का था सपना, सच सच वो हुआ अपना। युग युग का था सपना, सच सच वो हुआ अपना। मिल गया मुझे भगवान, मिल गया मुझे भगवान। ओ प्यारा मेरा दोस्त बना। युग युग का था सपना, सच सच वो हुआ अपना। सच सच वो हुआ अपना। खुशियों में ढल गई आहें, मुझे मिल गई मेरी राहें। खुशियों में ढल गई आहें, मुझे मिल गई मेरी राहें। उसने ही कहा तुम मेरे और लिपट गई है बाहें। उसने ही कहा तुम मेरे और लिपट गई है बाहें। आंचल में तेरे आके, आंचल में तेरे आके पाए हैं प्रेम धना। युग युग का था सपना, सच सच वो हुआ अपना। ज्ञान का हुआ सवेरा, मिटा अज्ञान का अंधेरा। ज्ञान का हुआ सवेरा, मिटा अज्ञान का अंधेरा। मैंने कहा सब तेरा, सब उसका हो गया मेरा। मैंने कहा सब तेरा, सब उसका हो गया मेरा। कांटों से भरा जीवन, कांटों से भरा जीवन। फूलों का सेज बना। युग युग का था सपना, सच सच वो हुआ अपना। युग युग का था सपना, सच सच वो हुआ अपना। युग युग का था सपना, सच सच वो हुआ अपना। सच सच वो हुआ अपना।
ओम शांति। बाबा की याद, बाबा का साथ आत्मा को बल प्रदान करता है, सुषुप्त शक्तियों को जागृत करता है, अंदर के गुणों को उजागर करता है, आत्मा को संपन्न बनाता है, संपूर्ण बनाता है। पवित्रता के सागर के सानिध्य से आत्मा स्वयं भी पवित्र बन जाती है और अपने साथ से, अपनी याद के बल से प्रकृति और पुरुष को भी पावन बना देती है। ईश्वरीय याद की क्या करामत है ना, क्या जादू है। आज की मुरली हमें बहुत गहराई से समझा रही है। ईश्वरीय याद कैसे मनुष्य से हमें देवतुल्य बनाती है, वो विधि क्या है और सिद्धियां क्या है, ये गहरा राज बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 तारीख और आज के दिन सभी गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा भी मनाते हैं और ये यादगार है सहयोग की शक्ति का। कैसे हम सभी अपनी अपनी एक एक अंगुली से पवित्रता के बल से इस कलयुगी दुनिया रूपी गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं। कैसे बाबा के बच्चे आत्मिक बल से, अंदर के योग बल से इस संसार से अंधकार मिटा रहे हैं। तो इस फेस्टिवल को भी हम सभी सेलिब्रेट करेंगे आज, और इसी से संबंधित है आज की मुरली। सुनते हैं बाबा के अमूल्य महावाक्य। आज है 1 तारीख 1 नवंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। अकेला नहीं, है ना, अकेला नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाबा में आकर बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? क्या मिलता है याद करने से? बहुत कुछ है। उत्तर है, पहला, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। हम निरोगी बनते हैं, बड़ी आयु मिलती है और निरोगी बनते हैं। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है, सोने जैसी पवित्र। तीसरा, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पदमा पदम भाग्यशाली बनाती है। तो इतनी सारी प्राप्तियां किससे? बस एक बाबा की याद से। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, ऐसा तो नहीं है। अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो, है ना, ऐसे ही नहीं बैठे हैं। अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हैं, भक्ति मार्ग की तरह नहीं बैठे। तो तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे।
तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है। तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, एलॉय पड़ी हुई है। याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। कैसे? याद से ये सारी खाद रजो की तमो की निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम क्या बन जाएंगे और क्या बनेंगे? पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। थोड़ा भी नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, मामेकम याद करो। प्राप्ति किसको होनी है? हमें ही तो होनी है। याद बाबा दिला रहे हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, मामेकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते। बाप को तो शरीर है नहीं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी। वैसे भी निराकार ही है ना आत्माएं, परंतु इस धरती पर आते हैं, पाठ बजाना है, इसलिए साकार शरीर ले लेते हैं। फिर क्या हुआ? पहले ऊपर परम धाम में निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है। आत्मा की क्वालिटी और उसमें भी खास बुद्धि डिग्रेड हो गई है, पत्थर बुद्धि बन गई है। अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए पवित्र होने के लिए, समझा हम इससे पावन बनेंगे। परंतु पावन बनने बदले और ही क्या हुआ? और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो। क्योंकि यह है ही झूठी माया, झूठी काया। झूठ बोलने के संस्कार हैं सबके, है ना। सबसे पहला झूठ हम खुद से बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, ये बॉडी हूँ। फिर और झूठ बोलते रहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ। फिर तुमको पतित कौन बनाता? अभी तुम फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। यह तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। यह तो सहज समझने की बात है ना। इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, न किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो, सिंपल, अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और हिंदी में ही समझाते हैं। हिंदी भाषा ही मुख्य है, बाकी भाषाओं में ट्रांसलेशन होती है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना। सबसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन है? देवी देवताएं। यह कितने भाग्यशाली हैं, यह किसको भी पता नहीं है कि यह स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको
बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा, इस पुरुषोत्तम संगम पर ही यह बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं, 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। कौन से हैं वो 2 अक्षर? गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। गीता पढ़ते हैं, उसमें ये अक्षर पढ़ते हैं मन मना भव मध्याजी भव, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ और कोई ऐसे कह ना सके। कोई भी नहीं कह सकता साधु संत कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर क्या हुआ? फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो, है ना। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो। तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। तो आस्तिक की परिभाषा क्या है? आस्तिक वह है जो रचयिता और रचना का संपूर्ण ज्ञान जानता है। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। यह बात जो बाप सुनाते हैं वह कोई जानते ही नहीं। कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको यह बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। पहले तो बाप अकेले थे, है ना। पहले बाबा अकेला था, शरीर के बगैर था। शिव बाबा शरीर के बिना था। ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर ना सके। कहते हैं ना 12 यानी 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। तो बस शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा मिले और देखो फिर कमाल हो गया। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं। ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल ना सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते भी हैं बाबा हमको सुख धाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है। उनको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। कैसे बन जाते हैं? सोने जैसे पवित्र। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छीछी बनती है। पहले पवित्र बन जाती है, फिर अपवित्र बन जाती है। अभी तुम साक्षात्कार करते हो। क्या साक्षात्कार करते हैं? इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। तो साकार बाबा के टाइम पर ये बात क्लैरिटी से सभी बच्चे, क्योंकि उस समय तो ट्रांस का पार्ट भी बहुत था, तो देख कर आते थे। तो जैसे हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि ये कर्म करेंगे तो ये सज़ा खाएंगे, तो वैसे ही बाबा भी साक्षात्कार कराते कि यदि ये पुरुषार्थ करेंगे तो ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। तो अभी तो हमें क्लियर है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से क्लियर है कि हम जैसे जैसे पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर हम सतयुग में देवी देवता बनेंगे, वो पद पाएंगे। वहाँ क्रिमिनल आई होती नहीं। श्रृंगारे हैं परंतु किसी की आई जो है वो क्रिमिनल नहीं है।
है ना। गलत नज़रों से कोई किसी को नहीं देखता, विकारी दृष्टि से नहीं देखता, तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो, छी छी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब है देह अभिमानी, उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा कैसा बनाते हैं? नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण नेचुरल ब्यूटीफुल है। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता है, कोई पहने तो उनको ही लूट जाए। वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, इसीलिए सब पूरा सोना हीरे जवाहरात सब पहनते हैं। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बगैर तो तुम बन ना सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वह देंगे ही कैसे ना। बिना बॉडी के तो बाबा भी नहीं देते ना। भल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे, ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है ना। ब्रह्मा बाबा से ईर्ष्या करते थे ना जो, तो ऐसा कहते थे। शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, यानी काट लेती है ना। एक को मानते हैं, परंतु एक क्या करेंगे? शिव बाबा को मानते हैं, ये माया है। एक्चुअली ये भी माया का रूप है कि हम शिव बाबा को मान रहे हैं परंतु ब्रह्मा बाबा को नहीं मान रहे, तो पिता को मान रहे हैं परंतु माँ को नहीं मान रहे, तो फिर बच्चे कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊं, मुख बगैर बात कैसे करूं? मुख का तो गायन है ना, इसका गायन भी है। क्या कहते हैं? गौ मुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा? उसको कहा जाता है बुत पूजा, है ना। केवल बुत की पूजा करते हैं, आइडल की पूजा करते हैं, उनमें आत्मा तो है नहीं। बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया, है ना। 5 तत्वों की पूजा कर रहे हैं। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा? प्रकृति का आधार तो सबको है, सभी ने, हम सभी आत्माओं ने प्रकृति का आधार लिया हुआ है, परंतु वहाँ है सतु प्रधान प्रकृति। कहाँ? सतयुग में। यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतु प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता, ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर बाबा के आने की। यहाँ तो सतु प्रधान प्रकृति मिल ना सके। यह जो भी साधु संत है, बाप कहते हैं इन सब का उद्धार करने, है ना, मुझे उद्धार करना पड़ता है ना। श्रीमद् भगवद गीता दुनिया वाली में भी लिखा है कि मैं किस लिए आता हूँ, है ना, ऋषियों को, मुनियों को, साधुओं को उद्धार करने आता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है, मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ। यह है ही प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूँ एक ही बात बाबा कहते हैं, पवित्र बनो। वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है,
तो बाप समझाते हैं, देखो यह नाटक कैसा बना हुआ है। एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल ना सके। ट्विंस के भी ना एग्जैक्ट फीचर्स नहीं मिलते, है ना। इसको कहा जाता है कुदरत वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना। कितना शोभनिक है। माया के 7 वंडर, बाप का है एक वंडर। वह 7 वंडर्स तराजू के एक तरफ रखो और यह एक वंडर दूसरे तरफ में रखो तो भी यह भारी हो जाएगा। स्वर्ग के वंडर के सामने इस दुनिया के सारे वंडर्स कुछ भी नहीं है। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। ज्ञान में पावर है, भक्ति में पावर नहीं है। इसीलिए तो भक्ति में गिरते आए। ज्ञान से सद्गति हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या करते हैं, आज की मुरली के आधार पर श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते नहीं हम तो छीछी बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना। विषय विकारों में गोते खाते हैं नरक में। तो वो जो चीज़ें दिखाई हैं, बताई हैं गरुड़ पुराण में, प्रैक्टिकल में इस दुनिया में बाबा चाहते हैं बच्चे विषय सागर से बाहर निकलें, पवित्र बने, परंतु बच्चे फिर गोते खाते हैं। बिच्छू, टिंडन, सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। तो ये विकार काटते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने निधन के बन जाते हो। निधन के यानी जिसका कोई धनी धोरी नहीं है। तो बिल्कुल जैसे माँ बाप के बिना बच्चे होते हैं ना, तो बिगड़ जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं। बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अक्ल नहीं रहता। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ यह सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। वह है प्रवृत्ति मार्ग। वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते। उनको कहते ही हैं श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। यह ज़रूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। हाँ, साकार मुरली है तो मधुबन में बाप दादा से मिलना है ना। फिर जब बाबा से मिलते हैं तो ज्ञान रत्न, ज्ञान के आभूषणों से अपना श्रृंगार करते हैं। तो ये ज़रूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है, तो हम क्यों ना उनके पास जाए, है ना। तो सेवा स्थानों पर बहनें ज्ञान सुनाती हैं तो फिर सबको खिंच होती है कि जिन्होंने इनको ऐसा बनाया है हम भी उनके पास जाए, हम भी ऐसे बन जाए। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने।
दिल कशिश करती है बाप के पास जाने, है ना। मन करता है ना बाबा के पास आए, वैसे भी मधुबन कशिश करता है। तो बाबा कहता है दिल कशिश करती है बाप के पास आने। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे, क्या कहेंगे, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारकती व डाइवोर्स दे देते हैं। बाप जानते हैं यह रावण के वंश के हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। कोई फिर आ जाते हैं, छोड़ने के बाद दोबारा आ जाते हैं। बाप समझाते हैं। क्या बाबा समझाते हैं? हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु फिर क्या होता है? माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाप लाठी थोड़ी लगाएंगे, समझाएंगे ज्ञान से, बाकी मारेंगे थोड़े, इसलिए आना चाहिए ना। बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। तुमको माया ग्राह खा जाता, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए। माया मगरमच्छ की तरह है, पूरा कच्चा चबा जाती है। लेकिन बाबा कहते जो बच्चे आ गए, बाबा प्यार से समझाएंगे कि तुम्हें वो पूरा नहीं खा गई, इसीलिए फिर से आ गए, तो कोई बात नहीं। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। तो माया जो मगरमच्छ है थोड़ा काटेगी तो घायल तो हो ही जाएंगे ना, आत्मा तो कमज़ोर हो ही जाएगी ना। तो वो कहते घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सदैव एक रस ही रहेंगे वह कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़ मरकर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खाएगी। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं। समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसको दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख कर देते हैं। बाबा के टाइम पर कई बच्चे ब्लड से भी लिख कर देते थे, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़फाती है ना। कान पकड़ लेती है, तो ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, माया आ जाती है। सुनते रहते हैं और अपने आप को अंदर से कमज़ोर करते रहते हैं, है ना। माया नाक पकड़ लेती है, सांस भी लेने नहीं देती है ना। तो ज्ञान और योग धारण कर ही नहीं पाते हैं, सारे दरवाजे बंद कर देती है, बहुत तड़पाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़े ना। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पड़ गई है। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है। ऐसा कहने से भी लज्जा नहीं आती है कि हम अपने बाप को ही याद नहीं कर पाते हैं। याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना छीछी बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। वहाँ यानी सतयुग में इस विकार का नाम नहीं, रावण ही नहीं,
रावण राज्य होता ही है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं, बच्चे यह एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो, यह पवित्र देवी देवता थे, इसी दुनिया में थे और पवित्र देवी देवता थे। फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हो, है ना। वही देवी देवता, वही आत्माएं 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हैं। अब हैं पतित, तब पुकारते हैं, शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि यह पतित काम है। पहले नहीं पता था ये पतित काम है। विकारों में जाना पतित काम नहीं समझते थे, अब पता चला है। बाबा ने हमें पतित और पावन का यथार्थ अर्थ बताया है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते हैं, सुखधाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ो। जो छीछी है, ये जो विकार हैं, है ना, ये अपवित्रता ही हमारे अंदर के दुख और अशांति का कारण है। छोड़ो, पवित्र बनो तो सुखी और शांत बनेंगे। आधा कल्प तुम छीछी बने हो, सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है। एक तो अपना बोझा अपने कर्मों का, फिर उसके बाद बाबा की भी निंदा करी, है ना। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। गाली देना, पाप का खाता बढ़ाना, ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, वह बजाना ही है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हो? इसमें रोने की क्या बात है? सतयुग में कोई रोता नहीं। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है ना। जैसे सतगुरु की दशा पूरी हुई, आत्मा कमजोर हो गई, रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोह जीत की कथा भी तुमने सुनी है। वो जो बताते हैं, राजा की साधु के पास गया तो उसे यकीन ही नहीं था कि कोई ऐसा राज्य हो भी सकता है जहाँ सारे मोह जीत हो। तो एक्सपेरिमेंट किया, वो राजा की शर्ट जो है उस पर खून लगा हुआ लेकर गया, सबको दिखाया, परंतु सबने कोई ना कोई ज्ञान की बात सुना दी। तो ऐसा मोहजीत राज्य केवल सतयुग में होता है। तो बाबा कहते वो कथा भी सुनी है, मोहजीत की कथा भी तुमने सुनी है। यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। वो तो ऐसे ही दृष्टांत एग्जाम्पल देने के लिए बनाया है, बाकी प्रैक्टिकली ऐसे कोई होता नहीं है। सतयुग में कोई की अकाले मृत्यु होती नहीं। मोहजीत बनाने वाला तो एक ही बाप है, हमें आत्मिक स्थिति में टिकाते हैं। तो देह में, देहधारियों में, वस्तुओं में मोह खत्म हो जाता है। परमपिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस हैं? अंदर झांक कर चेक करो कि हम आत्माएं बाबा के वारिस हैं। बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, न बच्चों को दिखानी चाहिए। अब सोचो, सभी के हाथ में मोबाइल है, देखने से कैसे छूटेंगे। परंतु बाबा कहते हैं देखते हुए भी ना देखो,
है ना। आत्मा को देखो, देह को देखो ही नहीं। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर हैं। एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते हैं। हम नई दुनिया को ही देखते हैं, हम देवता बनते हैं। उस नए संबंधों को ही देखते हैं। पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते हैं। एक दूसरे को आसपास मिलते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, देखते हैं तो रूह समझ कर देखो। बाबा का बच्चा है, बाबा की बच्ची है ना। मेरा भाई है, मेरी बहन है ना, या और कोई रिश्ता है, वो नहीं। तो बाबा हमारे दृष्टिकोण को बदल देते हैं। दृश्य वही रहते हैं परंतु देखने का नजरिया बदल देते हैं। तो ज्ञान युक्त रूहानी दृष्टि से देखते हैं। तो बाबा कहते हैं पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते हैं। यह सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। पहले विकारी बातें मुख से निकलती थी और अब ज्ञान युक्त बातें निकलती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। कौन है हम? संगम युग निवासी। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। दूसरा, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन यानी पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। ठीक। आज का वरदान है, मन मना भव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, यह संगम युग के सुहेज हैं। खूब मनाओ। मनाएंगे ना आज भी गोवर्धन पूजा, तो वो कहते खूब मनाओ, मना नहीं है, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भाव हो, मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि क्या है? पुराना खाता खत्म करना। हर संकल्प, हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। नवीनता क्या है इस संगम युग की? हर बात अलौकिक है। हर बात देही अभिमानी स्थिति से उच्चारित की गई है। हर बात ईश्वरीय मत के आधार पर है। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल,
चलन यह रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। आज का स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। है ना, जो चीज़ दिखाई भी नहीं देती है, बातें भी दिखाई नहीं देती है ना, तो उन बातों को नहीं देखो। देखना यानी बुद्धि लगाना, मन लगाना, व्यर्थ संकल्प चलाना। तो उनको नहीं देखो, बाबा को देखो और स्वयं को देखो। अपनी आत्मिक स्थिति में रहो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। तो आज जैसे बाबा ने कहा कि हम सबको आत्मिक दृष्टिकोण, अलौकिक दृष्टिकोण अपनाना है। पुरानी दुनिया में रहते हुए भी नई विधि से कार्य करना है। अपने को संगम युगी समझकर बाबा के साथ रहकर, मनमनाभव की स्थिति में रहकर श्रीमत प्रमाण हर कर्म करना है। तो ऐसा नया वर्ष, नया युग हमें लाना है। तो ये विधि हम सारा दिन अपनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अब तो